अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका स्वागत करते हैं फिर से एक बार मेरी इस चैनल में। आज हम आपके लिए एक ऐसी क्लिप लाएँगे जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मोबाइल एंड्रॉयड के बारे में 10 ऐसे फैक्ट जो आपने अभी सुने नहीं होंगे। चलो देखते हैं ये वीडियो क्लिप और आखिर में बात करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कमेंट और लाइक ज़रूर करना जिससे मेरे चैनल की ग्रोथ होती है। शुक्रिया। चलो देखते हैं ये वीडियो क्लिप। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मोबाइल से बगैर सिम के इमरजेंसी कॉल कैसे हो जाती है? और क्या आप जानते हैं कि आईफोन में बैक की क्यों नहीं होती? प्लस क्या हो अगर मोबाइल को बगैर चार्जर के डायरेक्ट सॉकेट से चार्ज किया जाए? और क्या आपको पता है कि आईफोन के कैमरे में पिक्सल्स को क्यों नहीं बढ़ाया जाता? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल के ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आप सबको हैरान कर देंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले मोबाइल के साथ चार्जर के लिए माइक्रो यूएसबी केबल्स आती थी जो कि कुछ इस तरह की होती थी, लेकिन आजकल इनकी जगह टाइप सी केबल्स ने ले ली है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों केबल्स में क्या फर्क है और अब माइक्रो यूएसबी की बजाय टाइप सी केबल्स क्यों यूज की जाती है? वेल, इन दोनों केबल्स में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि माइक्रो यूएसबी केबल को सिर्फ एक ही साइड से यूज किया जा सकता है, लेकिन टाइप सी केबल को आप दोनों तरफ से यूज करके इजीली मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा ये केबल माइक्रो यूएसबी के मुकाबले काफी ज्यादा फास्ट होती है। ये मोबाइल भी जल्दी चार्ज करती है और अगर कहीं डाटा ट्रांसफर करना हो तो टाइप सी से जल्दी ट्रांसफर हो जाता है। दोस्तों, अगर मोबाइल फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो इस वक्त दुनिया में दो ही मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहे हैं, जिनमें एक iOS और दूसरा एंड्रॉइड है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा बेटर है? वेल, वैसे तो ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अगर यूज के एतबार से देखा जाए तो एंड्रॉइड के फोन्स आईफोन के मुकाबले इजी टू यूज होते हैं। इसकी वजह यह है कि एंड्रॉइड में आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, जबकि आईफोन में स्पेसिफिक ऐप्स होती हैं जो कि इसके ऐप स्टोर में अवेलेबल होती हैं। लेकिन अगर सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो आईफोन एंड्रॉइड के मुकाबले में कहीं ज्यादा सिक्योर और ट्रस्टेड फोन है, क्योंकि इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए ज्यादातर सेलिब्रिटीज भी आईफोन का ही इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो आप ये बात जानते होंगे कि आईफोन के जितने भी मोबाइल्स होते हैं इनमें बैक बटन नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईफोन में इस तरह का बैक बटन क्यों नहीं होता? वेल, इसकी एक सिंपल सी रीजन है। असल में बैक बटन को बनाने के लिए मोबाइल के वीआई सिस्टम में स्पेशल स्पेस की जरूरत होती है, जिससे मोबाइल की परफॉर्मेंस पर और रैम पर असर पड़ता है। एक और वजह यह है कि आईफोन ने अपने मोबाइल्स को यूनिक बनाने के लिए इसमें बैक बटन शुरू से ही नहीं रखा ताकि ये बाकी मोबाइल से डिफरेंट लगे। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग मोबाइल के इमरजेंसी कॉल फीचर के बारे में जानते होंगे। इसकी मदद से आप बगैर सिम के इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फीचर किस तरह काम करता है और मोबाइल में सिम डाले बगैर कॉल किस तरह की जा सकती है? वेल, आपको जानकर हैरानगी होगी कि हम जो कॉल सिम से करते हैं वो दरअसल सिम से होती ही नहीं है, बल्कि सिम सिर्फ एक वेरिफिकेशन पासवर्ड होता है जो कि हमें नेटवर्क से कनेक्ट करता है। असल में हम जो कॉल कर रहे होते हैं वो मोबाइल से ही करते हैं और सिम कार्ड सर्विस से हम सिर्फ दूसरे नंबरों पर कॉल करने के लिए पासवर्ड लेते हैं, लेकिन इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने के लिए हमें किसी पासवर्ड की जरूरत नहीं होती। इसलिए हम बगैर सिम के भी अपने मोबाइल से इमरजेंसी नंबर डायल करके इस पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करने से आंखें खराब हो जाती हैं। इवन हमारे बड़े तो अक्सर ये कहते हैं कि नजर कमजोर और ग्लासेस लगने की असल वजह ही मोबाइल फोन होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बात कंप्लीटली रॉन्ग है। साइंटिस्ट के मुताबिक मोबाइल यूज करने का हमारी आंखों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई शख्स ज्यादा देर तक मोबाइल यूज करता है तो इससे सिर्फ इसकी आंखों के टिश्यूज पर तनाव पड़ता है, जिससे आंखों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही मोबाइल यूज करना छोड़ दिया जाए तो ये दर्द खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन रात के वक्त ज्यादा मोबाइल यूज करने से इसकी ब्लू लाइट से हमारे ब्रेन पर असर पड़ सकता है, लेकिन बहरहाल इससे आंखें कमजोर नहीं होती। दोस्तों, आजकल जितने भी मोबाइल या टैबलेट्स बनाए जाते हैं इनमें कैलकुलेटर जरूर होता है, लेकिन आईपैड दुनिया की वो वाहिद डिवाइस है जिसमें कैलकुलेटर नहीं होता। पर क्या आपको पता है कि आईपैड के अंदर कैलकुलेटर क्यों नहीं रखा जाता? वेल, इसकी रीजन ये है कि जब आईपैड का सॉफ्टवेयर बनाया गया था तो इसके बिल्डर्स ने आईपैड में कैलकुलेटर ऐड ही नहीं किया था, बल्कि इसमें पुराना आईफोन वाला कैलकुलेटर डाल दिया था जो कि एप्पल के ऑनर स्टीव जॉब्स को पसंद नहीं आया था। लिहाजा इन्होंने कैलकुलेटर को रिमूव करने का
फैसला कर लिया और इसके बाद आज तक आईपैड में कैलकुलेटर ऐड नहीं किया गया। दोस्तों अगर मोबाइल्स की बात की जाए तो ये आजकल की बेसिक नीड है। दुनिया में आए रोज एक नया मोबाइल लॉन्च होता है और वो पिछले मोबाइल से ज्यादा एडवांस फीचर पर मुश्तमिल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आने वाले दौर में मोबाइल किस तरह के बनाए जाएंगे? वेल अगर देखा जाए तो आजकल के स्मार्टफोन्स में हर तरह की एडवांस ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन फ्यूचर के स्मार्टफोन्स इनसे कई ज्यादा अपर लेवल के होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन मोबाइल के साइज एडजस्टेबल होंगे। आप इन फ्लेक्सिबल मोबाइल्स को अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा भी कर सकेंगे। सेकेंडली इन मोबाइल्स में होलोग्राम जैसा फीचर मौजूद होगा, यानी कि आप अपने मोबाइल में ही VR का मजा ले सकेंगे। और अगर गेम्स वगैरह की बात की जाए तो इनके ग्राफिक्स भी बिल्कुल रियलिस्टिक हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन मोबाइल्स की रैम 30 GB तक पहुंच जाएगी और इनकी स्टोरेज टेराबाइट्स में आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि मोबाइल का कैमरा जितना हाई मेगापिक्सल होगा इसका रिजल्ट इतना ही अच्छा होगा। जैसे सैमसंग S23 अल्ट्रा में तो 200 मेगापिक्सल कैमरा लगाया गया है। लेकिन आप सबने नोट किया होगा कि आईफोन्स के कैमरा में बहुत ज्यादा हाई मेगापिक्सल्स नहीं रखे जाते, लेकिन फिर भी अगर इनका मुकाबला दूसरे हाई मेगापिक्सल कैमरों से किया जाए तो आईफोन की पिक्चर क्वालिटी इनसे कहीं ज्यादा बेहतर होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वेल असल में अच्छी पिक्चर बनाने के लिए पिक्सल से ज्यादा कैमरे का लेंस, प्रोसेसर, कलर डायनेमिक और रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये सब चीजें अच्छी हों तो 12 मेगापिक्सल का कैमरा भी बेस्ट क्वालिटी इमेज दे सकता है और आईफोन पिक्सल से ज्यादा इन चीजों पर ही फोकस करता है। इसलिए आईफोन्स की पिक्चर्स हाई मेगापिक्सल वाले कैमरों से कहीं ज्यादा अच्छी बन जाती हैं। दोस्तों अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो आप ये बात जानते होंगे कि एप्पल कंपनी ने जब आईफोन 8 बनाया था तो इसके बाद आईफोन 9 लॉन्च नहीं किया था, बल्कि डायरेक्ट आईफोन 10 बना दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि आईफोन 9 लॉन्च ना करने की क्या वजह थी? वेल दरअसल आईफोन 9 को 2017 में लॉन्च होना था और इसी साल आईफोन की 10th एनिवर्सरी थी, यानी कि 2017 में आईफोन को बने 10 साल हो गए थे। इसलिए इन्होंने अपनी 10th एनिवर्सरी पर मोबाइल का नाम आईफोन 9 रखने की बजाय आईफोन 10 रख दिया था और इस तरह आईफोन 9 स्किप हो गया था। दोस्तों अगर मोबाइल चार्जर्स की बात की जाए तो नॉर्मली इनमें 15 mAh वोल्टेज पाई जाती है, जो हमारे मोबाइल को फास्ट चार्ज करने के लिए काफी होती है। लेकिन क्या हो अगर मोबाइल चार्जर यूज किए बगैर केबल को डायरेक्ट स्विच में लगाकर मोबाइल चार्ज करने की कोशिश की जाए? वेल आप सब सोच रहे होंगे कि शायद ऐसा करने से मोबाइल फोन ही ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि स्विच में बहुत हाई वोल्टेज बिजली मौजूद होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल स्मार्टफोन्स में एक खास किस्म का लिमिटर लगाया जाता है। इसकी मदद से एक लिमिटेड वोल्टेज का करंट मोबाइल में जाता है और अगर करंट की वोल्टेज स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो ये लिमिटर मोबाइल की बैटरी तक करंट को जाने ही नहीं देता, जिससे वो मोबाइल चार्ज ही नहीं होता। इसलिए अगर केबल को डायरेक्ट स्विच लगाकर मोबाइल को चार्ज किया भी जाए तो इससे मोबाइल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगर मोबाइल के कीबोर्ड की बात की जाए तो मोबाइल का कीबोर्ड हमेशा कंप्यूटर के कीबोर्ड की तरह होता है। इसे क्यूब्रेटिक कीबोर्ड कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल का कीबोर्ड ABC फॉर्म की बजाय क्यूब्रेटिक फॉर्म में क्यों होता है? असल में क्यूब्रेटिक कीबोर्ड में F और J लेटर्स के आसपास वो सारे अल्फाबेट्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि टाइपिंग करने में आसानी हो जाती है और ABCD फॉर्मेट के मुकाबले में इस कीबोर्ड से फास्ट टाइपिंग हो जाती है। तो दोस्तों आज शुक्रिया आपका इतना सपोर्ट देने के लिए। वीडियो आपने देखा ही होगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। जब तक हम नया क्लिप लाएंगे तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।